हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑल अदर बेस्ट टीचर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट हमारा क्लियर हो चुका है। आप सभी लोग कॉपी पेन को रेडी कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए, नोट करते जाना कॉपी में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट यानी कि भूतकाल, इंडेफिनिट को भी मैंने बताया अनिश्चित काल बोलते हैं। इंडेफिनिट टेंस यानी कि भूत अनिश्चित काल। सबसे पहले कोई भी टेंस करते हैं तो आपको उसकी क्या मालूम होनी चाहिए? पहचान। तो पहचान लिखेंगे, सभी लोग लिखते जाइए एक एक फटाफट। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या? जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आता है? देखो, ता था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता था? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? ता था, ती थी, फिर ते थे, या फिर आ, ई, या फिर ए। ये आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। और काम का भूतकाल में होना पाया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्तमान काल में होना पाया जाता था, यहाँ पे भूतकाल में पाया जाता है, क्योंकि ये कौन सा है? पास्ट टेंस है। अफर्मेटिव का नियम देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल नंबर फर्स्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? हर उसमें बताता हूँ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसमें क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगानी है? डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए आपको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म, यही तो होता है बस। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे रमेश ने गाना गाया। तो रमेश की क्या आएगी? रमेश। गाया क्या है? वर्ब है। वर्ब की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग और सेकंड होती है सेंग। SANG, सेंग, सॉन्ग। आर्टिकल का प्रयोग करना वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल के प्रयोग से करने से वाक्य अच्छा लगता है। आर्टिकल का प्रयोग किया करो, हर जगह पे आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 देखेंगे। एग्जाम्पल 2 जैसे मोहित ने खाना खाया। खाना पकाया कर लो। खाना पकाया। मोहित लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। पकाने क्या होती है? कुक, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड। फिर क्या पकाया है? खाना, द फूड हो गया। और फुल स्टॉप जरूर लगाएं। कुछ प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उसमें इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाएं, क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव हो तो फुल स्टॉप लगाएं। बिंदी दिखना चाहिए, ये नहीं बिंदी रख दिया, पेन चल नहीं रहा है तो बिंदी आई नहीं। बिंदी दिखे, जो आपकी बुक्स चेक करता है एग्जामिनर। अब लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं शब्द आता है। उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फटाफट नोट करते जाइए। और आपको कोई भी
क्वेरी हुआ करे, कोई डाउट हुआ करे, पूछ लिया करो। आप कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको कुछ क्या चीज़ समझ में नहीं आई। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था, जो हर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है। सिंस और फॉर में ज़्यादा डाउट रहता है, वो मैंने डाउट क्लियर किया था। अगर किसी का उसमें और डाउट हो तो वो पूछ लेना। अब नेगेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, लेकिन नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी डिड, और नेगेटिव में क्या लगाएंगे, डिड के साथ प्लस नॉट, प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में ध्यान रखना है ये चीज़। अफर्मेटिव में लगती है ओनली सेकंड फॉर्म, फिर नेगेटिव में क्या हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव में भी वही चलती है फर्स्ट फॉर्म, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी चलती है फर्स्ट फॉर्म, बस एक अफर्मेटिव में लगती है सेकंड फॉर्म। डिड नॉट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जाम्पल देखिए, रीमा विद्यालय नहीं गई। ये जो आ, ई, ए ये शब्द होते हैं ना, उनकी मात्राएं आती हैं या वो शब्द ही आ जाते हैं। तो गई तो कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ गया आ गया बड़ा, यहाँ पकाया आ गया, इसलिए कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसे पहचान होती है। अब रीमा लिख दिया यहाँ पे, गई अब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड नॉट। नहीं है तो क्या आएगा, डिड नॉट। गई की क्या होती है, वैसे तो गो होती है। सेकंड फॉर्म क्या लगाते हैं हम, वेंट। कब लगाते हैं, जब ये नहीं, रीमा विद्यालय नहीं गई। तो अगर अफर्मेटिव होता तो रीमा विद्यालय गई तो आता रीमा वेंट टू स्कूल। अब रीमा विद्यालय नहीं गई आया है, तो नहीं के लिए क्या लगा दिया, डिड नॉट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आएगा, गो टू स्कूल। दूसरा जैसे मनोज ने अपना काम नहीं किया। या आ गया कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, समझ जाया करो। मनोज नाम हो गया मनोज। अब क्या आएगी, नहीं शब्द आ गया है और पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड नॉट। वाक्य की पहचान ही होती है वाक्य के अंत से। क्रिया को देखा करो, क्रिया में क्या है तो प्रेजेंट है, था थी थे, या फिर कुछ नहीं है हूँ नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर में क्या आता है, गागी गे। अगर आपको वाक्य की पहचान करनी है तो वाक्य के अंत में देखो, ठीक है। अब क्या आएगा, किया की क्या होती है, डू, लेकिन सेकंड फॉर्म होती है डिड। लेकिन ये कौन सा, नेगेटिव में कौन से लगाएंगे, फर्स्ट ही लगाएंगे, डू, ठीक है। अब अपना काम, मैंने अपने की बताइए, अपने की लगाते हैं। अगर लड़का है तो क्या लगाएंगे, हिज। लड़की है तो हर। अगर यू है तुम के साथ अपने की योर। वी है, वी के साथ अपने की आवर। दे है, दे के साथ अपने की देयर, ठीक है। तो यहाँ मनोज लड़का है, लड़के के नाम के लिए क्या आएगा, हिज। काम की क्या होती है, वर्क, ठीक है। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के दोनों फॉर्मूले लग दूंगा एक साथ, फिर दोनों के एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। कोई पूछे इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव वे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछा जाता है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 साथ के साथ लिख लेना। एक तो जो जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है उसकी इंग्लिश नहीं बनाते, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। सेम कंडीशन, डिड सबसे पहले लिख देंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक है तो कौन सा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरे वाले में WH वर्ड्स आ जाएंगे जो कब कहाँ क्यों कैसे होते हैं, उनको सबसे पहले लिखते हैं बस। और बाकी का पूरा फॉर्मूला ये वाला पहले वाला चलता है, डेड आ जाएगा, डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूरा सेम कॉपी करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस एक याद कर लो, उसमें समझ लो अगर कब कहाँ क्यों ऐसे शब्द आ गए तो उसकी पहले लिख देंगे, और पूरा फॉर्मूला वो ये सेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क मत भूलना, इसी की वजह से नंबर काट देगा। चाहे आपने पूरा वाक्य सही बनाया, अगर आपने लास्ट में ये नहीं लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपका पूरा वो रॉन्ग कर देगा, काट, एग्जामिनर क्या है आपके नंबर काट देगा। तो क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। अब एग्जाम्पल देखेंगे दोनों के।
जैसे क्या तुमने उसे गाली दी। दी आ गया ना, दी आने की क्या बड़ी की मात्रा है तो कौन सा पास्ट इंडेफिनिट, क्या वाला है यानी कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है इंटेरोगेटिव। तो क्या वाले की इंग्लिश नहीं बनाते, सबसे पहले क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं है, सीधा है हेल्पिंग वर्ब लगानी डिड अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आपने लगा दिया डिड। अच्छा अब क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या तुमने, तुमने क्या होती है यू, ठीक है। अब क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो गाली देना क्रिया है, गाली देना क्या होती है एब्यूज, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती तो एब्यूज लगाते। अब ऑब्जेक्ट क्या किसे दी उसे, एब्यूज टू हिम, उसे ऑब्जेक्ट है हिम। एक और एग्जांपल देखिए, क्या हमने अपना पाठ याद किया। क्या आ गया या आ गया, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, पता चल गया या बड़ा है तो कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा इंटेरोगेटिव। तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है वी यानी कि हम, क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद करना क्रिया है, याद करनी क्या होती है लर्न। इंग्लिश कोई हुआ नहीं है, आप बस समझो नियमों को याद रखो, इंग्लिश बहुत आसान है। फिर अपने के साथ क्या आएगी, हम के साथ अपने की क्या आती है अवर, अवर रिलेशन, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो रॉन्ग कर देगा वाक्य को अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया और प्रश्नवाचक है वाक्य। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, वह छोड़ो, उसने सच क्यों बोला, या फिर झूठ क्यों बोला, कुछ भी लिख लेना आप। तो क्यों ऐसे शब्द आ जाएं, कब कहाँ क्यों कैसे कितना कितनी कितने, उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की क्या होती है वाई। अब क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, वाई के बाद क्या आएगी डिड, फिर क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उसने, उसने क्या आएगी ही, बोलने की क्या होती है स्पीक, सच की क्या होती है ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, ठीक है ट्रुथ, TRUTH। स्पेलिंगों को याद करते चलना, छोटी मोटी स्पेलिंगों को, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मनीषा ने झूठ कब बोला। क्या करेंगे उसमें, क्या था क्यों बोला सच, इसमें क्या कर दिया कब बोला। तो कब आ गया, इसकी इंग्लिश सबसे पहले WH वर्ड्स हैं वैन, वैन के बाद क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मनीषा, ठीक है। अब क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलने की वो आएगी टेल, भी कर सकते हैं आप टेला, लेकिन झूठ बोलने के लिए टेला लाई लगाते हैं तो आप टेला लाई लगाओ, ठीक है टेल आ लाई। अगर सच आ जाए तो स्पीक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ है झूठ तो झूठ बोलने के लिए वर्ब निश्चित है टेला लाए, ये कन्फर्म है, ये फिक्स हुई ये पहले से, ठीक है। अगला देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा और इनकार भी किया जाएगा, इसी को बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों का कॉम्बो है, किसका है कॉम्बो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्न भी पूछा जाता है और नकारात्मक भी होता है, ये दोनों काम करते हैं। रूल नंबर कौन सा आ गया 5। और मैंने आपको अभी तक की सारी ट्रिक बताई है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगानी होती है नॉट, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा डिड, जो अगर क्या वाला है जिसमें क्या के साथ नहीं आएगा तो उसमें डिड आएगा सबसे पहले, प्लस सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा नहीं, अगर वाक्य में नहीं है तो क्या आएगा नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, प्लस वो आएगी वर्ब की से फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, किसमें पास्ट इंडेफिनिट में, कब जब इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा और नेगेटिव होगा तब आएगी फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में क्या आएगी सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हो गया, क्या आएगा अंत में ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर कब कहाँ क्यों वाला हो उसको भी लिख लो, छठवां रूल डाल के, रूल नंबर 6।
और आपको कोई भी डाउट हुआ करे कमेंट में लिख दिया करो। अच्छी नहीं लगे वीडियो डिसलाइक मारा करो, बताया करो कमेंट में बकवास है वीडियो। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बताओ कैसी है वीडियो। दूसरा वाला लिखेंगे WH वर्ड्स प्लस डेट हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट और पूरा कॉपी है। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको फॉर्म्स कितने याद हैं? कम से कम हर बच्चे को मेरी नज़र में कम से कम 200 या 300 वर्ब याद होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, ठीक है? तभी आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो पाएगी। मीनिंग तो जितनी ज़्यादा याद करो उतनी ही अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा मीनिंग याद करोगे उतनी आपकी इंग्लिश और पक्की होती जाएगी। इंग्लिश बोलने में आसानी होगी जितनी ज़्यादा मीनिंग याद होंगी आपको। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गीता पढ़ने, गीता कल पढ़ने क्यों नहीं गई, ठीक है? अब इसमें क्यों भी आ गया, प्रश्न भी पूछा गया, इंटेरोगेटिव भी है क्यों, और वो भी कह रहा है नहीं गई। इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो कौन सा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो क्यों की सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड्स। क्योंकि क्या होती है? वाई। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। फॉर्मूला सामने रखा हुआ WH वर्ड्स, फिर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? गीता। उसके बाद नोट नहीं है तो, उसके बाद गई, जाने की क्या होती है? गो टू। फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है गो टू। कहीं गई नहीं है, पढ़ने, गो टू रीड। पढ़ने नहीं गई ना, गो टू रीड, मतलब कहाँ नहीं गई? पढ़ने नहीं गई है, गो टू रीड। कहाँ? कल। कल ये बीता हुआ पास्ट चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यस्टरडे। पढ़ने क्यों नहीं गई या पढ़ने के लिए क्यों नहीं गई? देखो एक इसमें कंफ्यूजन है, यहाँ टू मत लगाना आप, ठीक है? क्या हमने पढ़ने क्यों नहीं गई, पढ़ने के लिए भी तो हो सकता है, तो पढ़ने के लिए क्या लगाएंगे? फॉर रीड। पढ़ने के लिए क्यों नहीं गई वहाँ पे, तो गो फॉर रीड, याद रखना, वो टू लग गया था। और एक एग्जांपल देख लीजिए लास्ट, क्या दीपक कल गांव, क्या दीपक कल गांव जाता था? नहीं बन नहीं रहा है। क्या दीपक कल जाता था? चलो इसको छोड़ो और दूसरा सोचो। क्या मोहन बांसुरी बजाता था? था आ गया इसमें अंत में, तो देखिए क्या आ गया? क्या मोहन बांसुरी नहीं बजाता था? ये करो कि कौन सा चल रहा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, नहीं आएगा। क्या मोहन बांसुरी नहीं बजाता था? तो क्या के लिए क्या करेंगे? डिड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मोहन, और मोहन के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। बजाने की क्या होती है? रिंग लगा दिया। बांसुरी की क्या होती है? द फ्लूट। और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है? ये आपका आज पास्ट इंडेफिनिट ये सारा क्लियर हो गया है। आप फोटो ले लीजिए और सारा नोट कर लेना, ठीक है? हेलो, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो आपको मिल जाए। और इस वीडियो को हो सके सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास, स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सो थैंक यू।